अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने फर्स्ट ईयर के जो नफ्सियात है ना, ठीक है जी, उसके आज हमने गेस्ट पेपर देखने हैं। ठीक है जी, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले जी आप मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। ठीक है जी, जिस स्टूडेंट अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मस्ट 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखते हैं हमारे पास नफ्सियात के जो चैप्टर हैं वो 9 चैप्टर हैं सारे। ठीक है जी, 9 चैप्टर है। अब ये वीडियो बनाने से पहले मैं इसकी पेयरिंग स्कीम की भी वीडियो बना दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, नफ्सियात के कितने चैप्टर हैं हमारे पास? 9 चैप्टर हैं। ठीक है जी, हर एक चैप्टर के अलग-अलग शॉर्ट लॉन्ग देखेंगे हम। ठीक है जी, ये जी थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले तो नफ्सियात का तारुफ है, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजियोलॉजी। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले आपने मायनी और तारीफ़, नफ्सियात की मायनी और तारीफ़ की डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है जी, नफ्सियात का मायनी क्या होता है और उसकी तारीफ़ क्या होती है, डेफिनेशन। ठीक है जी, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, और उसके बाद जो MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो आपने बताना है जो नफ्सियात है ना, कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है, यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और साथ इसके आपने मायने भी बता देने हैं। ठीक है जी, उसके बाद देखें अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखें कि हमारे पास ये देखें ना, शऊर की आम तौर पर दर्ज 3 खसूसियात हैं। अब आपने इन 3 खसूसियात शॉर्ट क्वेश्चन में करनी है। ठीक है जी, उसके बाद देखें नफ्सियात की तारीफ़, यहाँ से देखें ये भी नफ्सियात की एक तारीफ़ है, ये भी आपने लाजमी करनी है। और उसके बाद नफ्सियात की हमारे पास 3 तारीफ़ें, आपने तीनों ही करनी है। ये देखें ना, 3 तारीफ़ें हैं, तीनों ही आपने करनी है। उसके बाद देखें जी नफ्सियात के मकासद, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछे जाते हैं कोई दो, और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछे जाते हैं। ठीक है जी, ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों के तौर पर आपने क्या करना है, तैयार करना है इसे। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये देखें ना, इनके जो मकासद हैं, तलीमी नफसियात। ठीक है जी, एजुकेशनल, ये आपने लाजमी करना है। ये एक छोटा सा पैरा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है, ये आपने लाजमी करना है, इम्पोर्टेंट है। माहौली नफ्सियात, ठीक है जी, जरासीम के नफ्सियात, यानी सारे इनके जो नफ्सियात हैं ना, वो सारे आपने करनी है। आगे बात समझ में। उसके बाद नफ्सियात के मकासद ये आप ऊपर भी देख चुके हैं, तो वो भी आपने करने हैं। अब आपके आ गई MCQs, मरूजी तर्ज। ये आपके जो MCQs है ना, मशक की एक्सरसाइज के जो MCQs है वो आपने लाजमी करने हैं। और जो मैंने बताया था पास पेपर के कुछ 10-12 बोर्ड, डिफरेंट बोर्ड के 10-12 पास पेपर इकट्ठे करें, उनके MCQs का एनालिसिस करें, याद करें, इंशाल्लाह पेपर में MCQs इधर से आएंगे। ठीक है जी, और आपने एक्सरसाइज वाले MCQs लाजमी करने हैं। ठीक है जी, और उसके बाद ये देखिए एक्सरसाइज वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जी 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करने हैं। ये मैं ऊपर भी बता चुका हूँ। ठीक है जी, मैं ऊपर भी बता के आया हूँ, ये आपने लाजमी करने हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। और उसके बाद इनके लॉन्ग क्वेश्चन देखें। ठीक है जी, आपने इनके लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से एक्सरसाइज वाले करने हैं। पेपर एक्स से आपकी टेक्स्ट बुक से पेपर बनता है, ये मेरे पास टेक्स्ट बुक्स है। ठीक है, टेक्स्ट बुक है, तो आपने इसके जी फर्स्ट चैप्टर के जो हमारे पास इंशाई हैं यानी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आपने एक्सरसाइज वाले ही ज़्यादा कर लेने हैं। ठीक है जी, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आ जाता है। ठीक है जी, मेथड ऑफ रिसर्च। ठीक है जी, इस लैब की तारीख, तहकीक। अब इसकी आपने क्या करने हैं? ठीक है जी, ठीक है जी, आपने इसकी तहकीक के मायने और अहमियत बयान करनी है। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाएँ। हाँ जी, तहकीक की इकसाम। ठीक है जी, रिसर्च की इकसाम, टाइप्स ऑफ रिसर्च, ये आपने करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है जी, उसके बाद ऑब्जर्वेशनल मेथड, मुशाहदाती तरीका। ठीक है जी, सर्च करने का जो मुशाहदाती तरीका है, ये आपने लाजमी करना है। साथ कुदरती मुशाहदात, नेचुरल ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड और इन प्रोजेक्टर ऑब्जर्वेशन मेथड, इन दोनों में आपको पास डिफरेंस आएगा, फ़र्क आएगा, ये आपने लाजमी करना है। ठीक है जी, उसके बाद देखिएगा, ये देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है जी, गैर ताबे या आज़ाद मुतग़िरात और ताबे मग़रियात, इनमें आपने जी डिफरेंस करना है। ठीक है जी, थोड़े से लफ्ज़ मुश्किल मुश्किल हैं, बोलने में कोई गलती होगी तो कोई बात नहीं। ठीक है जी, उसके बाद ज़रा देखिएगा सर्वे का तरीका, सर्वे मेथड। सर्वे के 2 तरीके हैं, बराह रास्त तरीका और बिलावास्ता तरीका, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो आपने ये दोनों ही करने हैं, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी। ठीक है जी, आपने दोनों तौर पर करना है इसे। ठीक है जी, उसके बाद
चैप्टर के आखिर में एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। हाँ जी जी, ये वाला जो, ये देखिएगा, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन ये आपने लाजमी करना है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद ये जी हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके मरूज़ी है तो नहीं, एमसीक्यूज़ तो नहीं इसके, ठीक है जी। एमसीक्यूज़ ये देखिए, एमसीक्यूज़ नीचे हैं, ठीक है जी। और एक ही शहंशाही है, ये आपने लाजमी तौर पर ये जी क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है जी, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। अब तीसरा है नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर्स, ठीक है जी। असाबी निज़ाम और करदार, ये बताना है आपने अब, ठीक है जी। असाबी निज़ाम के मायने और करदार से क्या ताल्लुक़ है, ठीक है जी। एक ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आपके पास असाबी निज़ाम की बुनियादी इकाइयाँ कितनी हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। सारा आपने डिटेल से जी आपने करना है, ये आप डायग्राम भी बना लें तो बहुत अच्छी बात ही होगी, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे असीबियाना की इकसाम या न्यूरॉन की इकसाम, ठीक है जी। न्यूरॉन की इकसाम, ये बारे में बहुत अच्छे लोगों ने पढ़ा होगा जो बायो पढ़ते हैं, ठीक है जी। पर तो आप नफ्सियात पढ़ रहे हैं ना, ठीक है ना। उसके बाद ये देखेंगे, उसके बाद असाबियाना सब नर्वस एंड नर्व्स, ये जी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करना है। और उसके बाद आ जाता है आपके पास हाँ जी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेन पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है जी। दिमाग की साखत और इसके वज़ाइफ बयान करें, लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप लाजमी कीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा, ये देखें जी, सेल मेम्ब्रेन कहाँ गए हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है नहीं जी, सर्कम्बेलर है, मीडियम नहीं, ये नहीं आपने करना। अब आपने ये वाला एक टेबल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, एमसीक्यूज़ तौर पर भी और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी, ठीक है जी। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इस टेबल को भी पढ़ लेना है, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें से शॉर्ट भी बनते हैं, आप देख लीजिएगा। और ज़्यादातर पीछे आ जाएंगे, ये जी खुलासा आ गया। हाँ जी जी, खुलासे के बाद ये जी आपकी एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ देखें, और नीचे इनके शॉर्ट भी होंगे मेरे ख्याल से। हाँ जी, इनके शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वो भी आप कीजिएगा, और ना साथ इनके लिए लॉन्ग क्वेश्चन है, ये ऊपर मैं बताता आ रहा हूँ, ठीक है ना। अब चैप्टर नंबर आ जाता है 4, हवास और अदराक, ठीक है जी, ये आपने अब करना है, ठीक है जी। उसके बाद देखिए इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, ये देखिए, ये एमसीक्यूज़ हैं आपके, शॉर्ट क्वेश्चन भी एमसीक्यूज़ भी हैं, ये आप लाजमी कीजिएगा। सेंस ऑफ विजन, आँख की साखत या स्ट्रक्चर ऑफ आई, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ आई, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद येलो स्पॉट, जर्द नुक्ता, ब्लड स्पॉट्स, तारीख नुक्ता, ऑप्टिक नर्व्स, ये क्या होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें हम क्या देखें और कैसे देखें, ठीक है जी। व्हाट वी सी एंड हाउ वी सी, ये कीजिएगा। कैमरा, कैमरा क्या होता है, और बाद नज़री, ठीक है जी, ये कीजिएगा। और ये मैं बता रहा हूँ, रंगों का अदराक, कलर विजन, ठीक है जी, ये कीजिएगा। कलर टेलीविजन, टेलीविजन में कितने कलर्स होते हैं, किस तरह से वो कलर्स बनते हैं, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन के तौर पर है, ये कीजिएगा लाजमी, ठीक है जी। और उसके बाद ये देखिए जी, नाइट ब्लाइंडनेस, शब कोरी, दिमाग और दराक की जो आदि सिफ्त, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने लॉन्ग करना है। और उसके बाद कान के हिस्से और फाइल बयान करें, ठीक है जी, ये 3 है, बैरूनी कान, वस्ती कान और अंदरूनी कान, ये आपने करना है, ठीक है जी। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट भी है। और नीचे देखिएगा, जायके के 4 किस्म के शगुफ़े, शॉर्ट क्वेश्चन है। और खुलासा तहसियात, ये कीजिएगा। और चैप्टर ख़त्म ही नहीं हो रहा, नीचे ये देख लीजिए, कान के नुकास क्या होते हैं, ठीक है जी। और नीचे बस यही है, ठीक है जी। अब फैक्टरिंग एंड टेंशन, ये रहने दीजिएगा, चैप्टर एंड होने वाला ही है। ये देखिएगा नीचे, हाँ जी, एक ये शॉर्ट क्वेश्चन है, गहराई का दराक और 2 नज़री के इशारे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी कीजिएगा, लाजमी कीजिएगा। और ये जी आपकी आपकी मशक आ गई, मरूज़ी तर्ज, ये मुख्तसर जवाब है, ऊपर 5 ये कीजिएगा, सीधे ये एमसीक्यूज़। और ये जी हमारे पास इनके क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है जी, जो मैं ऊपर बताता आ रहा, ठीक है जी। ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी करनी है एक्सरसाइज वाले।
और अब चैप्टर नंबर 5 आ जाता है। ठीक है जी, आपने लर्निंग एंड मेमोरी। ठीक है जी, ये क्या होती है? आजमूइश। लर्निंग से क्या मुराद है, ये कीजिएगा। उसके बाद इसके बुनियादी असूल और इसके तरीके, मेथड ऑफ लर्निंग, ये कीजिएगा सारा। उसके बाद टाइप्स ऑफ मुशरुतीत किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन, उनकी टाइप्स कीजिएगा। कितने फजूल से ये जी बताए होते हैं अभी लफ्ज़ उर्दू में। ठीक है जी, और उसके बाद आ जाए नीचे सेकेंडरी, ये देखें जी। हाँ जी, मुस्बत सिले, मनफी सिले और उसके बाद बुनियादी सिले, सानवी सिले। ठीक है जी, इनको लाजमी कीजिएगा। पनिशमेंट, सज़ा आ गई। सज़ा क्या होती है, पनिशमेंट क्या होती है, व्हाट इज़ पनिशमेंट, बच्चों को अच्छी तरह से पता होगा। मेमोरी, याद, उसके मायनी। ठीक है जी, कीजिएगा। हाफजे की इकसाम, हस्सी हाफजा, कलील इल्म याद हाफजा, तो लील इल्म याद हाफजा। ठीक है जी, ये हाफजे के बारे में बताना है आपने, मेमोरी के बारे में। और ये देखिए फरामोशी रहने दीजिएगा। और ये कीजिएगा, फरामोशी के सबब क्या होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी। शॉर्ट में उसके नाम पूछेगा, लॉन्ग में सारी डिटेल पूछेगा। ठीक है जी, और एंड चैप्टर हो गया। अब इसके ये जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन कीजिएगा 5 हैं। और उसके बाद इनके जी इंशाइया क्वेश्चन, ये जी आपके पास इसके क्या आगे इंशाइया क्वेश्चन, ये आपने लाजमी करनी है। ठीक है जी, आगे बात समझ में। वही जो मैं ऊपर बता के आ रहा हूँ वही है, कोई 3-4 अलहदा होंगे और कोई होंगे। चैप्टर नंबर 6 देखें। ठीक है जी, मोटिवेशनल बिहेवियर। ठीक है जी, अब इसके देखिएगा, इसकी तारीफ़ करनी है। सबसे पहले मुहर्रक हमारे किरदार को कैसे मुतय्यन करता है, हाउ द मोटिवेट डिटरमाइंड आवर बिहेवियर। ठीक है जी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये कीजिएगा। इसकी इकसाम, काइंड ऑफ मोटिवेट। ठीक है जी, उसके बाद कीजिएगा, इसकी इकसाम कीजिएगा। उसके बाद अच्छा बेटा ये कीजिएगा। ये फजूल सा चैप्टर है, ये रहने भी देंगे तो ना, कोई बात नहीं। पेयरिंग स्कीम करूँगा सेंड, वो आपने कर लेनी है, देख लीजिएगा उसकी बुनियाद पर ही। अब ये इसके इंशाइए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बनते ही नहीं है ज़्यादा। ठीक है जी, इसमें ये इंशाइए क्वेश्चन बनते हैं। अब जी पर्सनैलिटी आ जाती है, 7वां चैप्टर है। अभी 2 चैप्टर और रहते हैं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। पर्सनैलिटी, शख्सियत से क्या मुराद है। ठीक है जी, मुख्तलिफ माहिरीन की नज़र में शख्सियत की तारीफ़। ठीक है जी, मसजल है, रूश है, इनके बताएं कि शख्सियत होती क्या है, पर्सनैलिटी होती क्या है। ठीक है जी, इनके बारे में आपने, यूरिंग है और उसके बाद और भी कई साइंसदान हैं, इन्होंने बताया। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी की इकसाम बयान करें। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी और जुंग्स टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, युंग की तकसीम का नज़रिया, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चन की तकसीम का नज़रिया। ठीक है जी, और उसके बाद स्लीडिंग टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद ये नीचे एंड पर एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन सा है, हाँ जी, शख्सियत के जदीद नज़रियात। ठीक है जी, पर्सनैलिटी के जो जदीद नज़रियात हैं वो किसने पेश किए थे। और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज पर ही आ जाए, बस इसमें और कुछ नहीं करना आपने। ये जी एक्सरसाइज पर आ गए। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये इसके MCQs है, ये हिस्सा ये इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपने कर लेना है। ठीक है जी, आज इमोशनल बिहेवियर। ठीक है जी, इमोशनल बिहेवियर, नफ्सियात है ना, इंसान के बारे में बताना है सारा कुछ। बता दें, अपने से भी 2-3 लगा कर लिख दिया करें ना, है जो शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। लॉन्ग में अपने से बनू के इधर से उधर से लेकर आपने लिख देना है बस। ठीक है ना। अब जी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इमोशन। ठीक है जी, इनकी डेफिनेशन और मीनिंग बताने हैं। और फिज़ोलॉजी ऑफ इमोशन। ठीक है जी, ये क्या होती है। उसके बाद हैज़, हाजमा, हाजमा बताना है। आँख की पुतली, पिपल्स ऑफ आई। ठीक है जी, और द इमोशन एंड द ब्रेन स्ट्रक्चर, इस पर आपने नोट लिखना है। और उसके बाद जेम्स लंग्स थ्योरी ऑफ इमोशन, इसका नज़रिया पेश करें। कैनन बार्ड का नज़रिया पेश करें। ठीक है जी, हिजान में आजमूश और माहौल का क्या किरदार होता है। ठीक है जी, उसके बाद ये जिसकी एक्सरसाइज, ज़िंदगी में महारतें कैसे सीखी जाती हैं, कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन है, कीजिएगा, लाजमी कीजिएगा। पर्सनैलिटी पीछे पड़ा है, क्या होती है। ये जी, अब आप आ जाए। ये तो ना खुलासा देखा करें, इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ये खुलासा भी आपने एक मरतबा पढ़ लेना है। अब जी आप इसके आगे MCQs और ये जिनके इंशाइया क्वेश्चन आ गए, काम ख़त्म हो गया। चैप्टर नंबर आ गया आपका नहम, हायर कॉन्टिमेटिव प्रोसेस, आला वकूफ़ी अमल।
ठीक है जी। 9वां चैप्टर आ गया आला खूफी अमल। जहानत क्या होती है? इंटेलिजेंट, काबिलियतें। ठीक है जी। सुपर का खास जानती मॉडल क्या होता है? अगर आपने ये सारा साल साथ साथ पढ़ा तो आपको कोई मुश्किल नहीं आने पर लगती। अगर बच्चों ने पढ़ा ही नहीं होता सारा साल, वो सारी इतनी इंपॉर्टेंट बता दें, इनमें से भी इंपॉर्टेंट बता दें, ठीक है ना, तो सारा साल पढ़ा हो तो बच्चों के लिए आसानी है, हलवा है सारा कुछ। ठीक है जी। और जहनी उम्र का तस्वर, कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज। ठीक है जी। और उसके बाद जब आप जहनी सेंटर कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज लिखेंगे ना, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो आपने साथ इसका जो फार्मूला है ये भी लिखना है। ठीक है जी। फार्मूला भी लाजमी लिखिएगा। ठीक है जी। और उसके बाद आ जाएं, ये देखें सारे इनमें जी, ये देखें बच्चा नंबर 1 है ना, इसकी 6 साल उम्र है, तो आपने इनका सारा कुछ बताना है, जहनी इसकी क्या होंगी, सारा कुछ आपने इसका बता देना है। ठीक है जी। और 1972 की तरमीम ये आपने लाजमी करनी है। बस जी, इसमें यही कुछ कीजिएगा। और बाद में जी इसकी एक्सरसाइज पर आ जाएंगे, कहाँ गई इसकी एक्सरसाइज। हाँ जी, ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, और ये इसके MCQs आ गए, और ये इसके जी लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। ठीक है ना, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन कर लेने हैं। अब जी आपका जी बुक ख़त्म हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने जितनी मेरे से कोशिश होती मैंने किया, बच्चों को गाइड किया, तो इंशाल्लाह ताला जो मैंने बताया है इनमें से पेपर पूछा जाएगा, तो आपका बहुत अच्छा नंबर 1 पेपर हो जाएगा। ए+ नंबर आने से आएंगे आएंगे। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे डिटेल से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।